दबा दियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा, आदर्श गुरुकुल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को अशुद्धियों का कुछ शुद्धिकरण थे, उनमें वाक्य जो परिचय थे वो प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वाक्य के कितने अंग होते हैं जल्दी बताओ, कौन कौन से? वेरी गुड। उद्देश्य और अच्छा, जिसके विषय में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। उद्देश्य को क्या कहते हैं? कर्ता। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या? वेरी गुड। और विधेय क्या होता है? जिसके विषय में कहा जाता है उसे क्या करते हैं? बिल्कुल गलत। जिसके विषय में सब्जेक्ट कहते हैं ना। तुमने सोची दूसरे आगे वाले पूछ रहे सर, सुनो अच्छी तरह से फिर जवाब दो। जिसके विषय में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। ये जरूर पूछा जाता है वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। ठीक है मेरे बेटा। अच्छा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है रचना के आधार पर, है ना, और दूसरा वेरी गुड, है ना। तो रचना के आधार पर फिर 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। नॉर्मल वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होते हैं। उसमें कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अच्छा बताओ, संज्ञा उपवाक होता है ना, उसकी क्या पहचानो, कैसे पहचानोगे संज्ञा उपवाक है? वेरी गुड। कौन सी की? छोटी की बड़ी? तुमको छोटी अच्छी लगती है बड़ी? वेरी गुड। क्योंकि छोटी इसलिए लगती है अच्छी क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है। जहां रिलेशन होता है वहां सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें कोई रिलेशन नहीं, ये 2 चीजों को जोड़ने के लिए। जैसे ये छोटी की कहां आती है? क्योंकि। जैसे है कि, जैसे चूंकि। ठीक है ना। अरे को चूंकते उसको चूकी कहते हैं, चूंकी कहते हैं। उसमें बड़ा आएगा छोटा आएगा? चू। हाँ, चूंखी। ये चूंखी है, चूंख और चूंखी। जैसे गन्ना चूंखा, है ना। ठीक है। अब बताओ, ये बताओ तुम तो कि जो भी हमारा ये जो शब्द होता है वो उस वाक्य का कौन से भेद के साथ जुड़ा रहता है? वेरी गुड। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे। इसमें विशेषण शब्द के साथ में ही आ जाता है। ध्यान देना, ये वही देश है जो वीरता के लिए विख्यात है। तो बताओ इसमें कौन सा विशेषण शब्द आया? आगे समझ में? बोलो। अच्छा, तो ऐसे बताओ, तीसरा वाला वाक्य का क्या नाम है? मिश्र वाक्य। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताए जाने वाले। अच्छा, क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती है? कितने? 4 नहीं 4। तुम 4 मत गो, ऐसे मत गो, 4 नहीं, है ना। तो छोटे छोटे, है ना। 4 तो अंग्रेजी का शब्द भी नहीं है, देश शब्द है ना। तो यानी ये कितने? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाण। यहां तक कोई दिक्कत है? नोट प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। चलो नंबर तीसरा प्रारंभ कर दूं। तीसरा वाला है कौन सा है बताओ? वेरी गुड। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। किस चीज को जोड़ना? शब्दों को, वाक्यों को, कोई भी सामग्री को। ठीक है। तो नंबर तीसरा लिखेंगे हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। परिभाषा बोलूं, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो वह मिश्र, वह संयुक्त वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो वह संयुक्त वाक्य होता है, वह संयुक्त वाक्य होता है। इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है इनको आप लोगों को याद रखना है। इनको आप लोगों को याद
रखना है तो यहां लिख देता हूं, यानी लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, फिर भी, इसलिए। ये कितने शब्द हैं? 7 शब्द हैं। बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। हिंदू मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। संस्कृति पढ़ता है। ये है आम, कच्चा है, इसलिए खट्टा है। बालक पढ़ा, फिर भी फेल हो गया। लिख लिया बेटा?
लिख लिया सभी ने? देखिए, आपको पता है संयुक्त वाक्य में एक से अधिक होते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो, ठीक है। यहाँ देखो, माता ने बहुत समझाया, दुर्योधन नहीं माना। दोनों वाक्य है ना, अलग अलग है ना, दोनों को एक जगह जोड़ने के लिए हमको ये अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप एक काम करना, मिश्र वाक्य को बिल्कुल मत याद रखना, वो शब्द याद रख लेना, छोटी की और जो, उनके साथ में क्या जुड़े रहते, की के साथ में तो संज्ञा जुड़ी रहेगी और जो के साथ विशेषण, उसको 100% याद रखना छोराओ, क्योंकि वो ज्यादा पूछे जाते हैं। मिश्र तो है, ठीक है, अगर वो नहीं पूछे जाए, जब खाली ये 7 शब्द याद रख लेना, लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए, फिर भी, ये 7 शब्द आ जाते हैं, वहां कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य होता है। अब इसमें शुद्धिकरण के लिए क्या ध्यान देंगे, अगर ये चिन्ह नहीं लगाते है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, अर्धविराम, तो ये अशुद्ध होते, तो 3 के साथ लगा जाता है ये, लेकिन, किंतु, परंतु से पहले लग जाता है। अगर इसको हटा दो, अब ये गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? ओके। अब यहां पर देखो, जैसे आ जाता है कि इस वाक्य के बिना ये वाक्य बेकार, इसके बिना ये बेकार, तो इसलिए ये अव्यय शब्द जोड़ दिया और एक बढ़ गया। यहां देखो, पूरा वाक्य ना, पूरा वाक्य ना, किसके साथ जोड़ा, राम हिंदी पढ़ता है, बार बार पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, और ये हो गया ना। अब यहां देखो, ये आम कच्चा है, इसलिए 2 वाक्य ना, क्योंकि बार बार उन चीजों को नहीं लिखेंगे, भाई आम खट्टा है, क्योंकि आम तो एक बार आ गया, तो कच्चा है इसलिए। चलो अब ऐसे दे देगा कि ये आम कच्चा है इसलिए खट्टा है, इसको आप मिश्र वाक्य में बनाओ, देखो मिश्र वाक्य में बनाओ, क्या, अब देख लो, वो ये आम तो खट्टा है, तो कच्चा तो आयो ही नहीं, तो ऐसे आएगा, ये है कच्चा, देखो ये कच्चा आम तो खट्टा है, क्योंकि या तो आए, मिश्र वाक्य के शब्द नहीं आएंगे क्या, कौन कौन से आएंगे, जो, तो, छोटी की, जो ही, त्यों ही, यद्यपि, तद्यपि, तथापि, ये सारे आ जाते हैं ना, ठीक है। तो ये आम, ये कच्चा आम जो खट्टा है, इतना सही वैलिड नहीं है, तो आश्रय होगा तो में, है ना, ये एक तो बालक पढ़ा फिर भी फेल हो गया, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा इसलिए, एक ऐसे लिख देते इसीलिए, दोनों में क्या रीजन है, दोनों में ये रीजन होता है, ये तो हमेशा अच्छे के लिए होता है और ये बुरे के लिए होता है। अच्छा, अब पता चला इसीलिए आते थे, हाँ, जब आपको पता है सीता माता ने भी लक्ष्मण जी से कह दिया था, जब लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया विषम परिस्थिति में, जल्दी से जाओ, बोले मेरे भैया को कुछ भी नहीं हो सकती, डोंट टच बॉडी, कोई छू नहीं सकता, कोई की माई नहीं, हिम्मत ही नहीं पाई करे। अच्छा करम जान लिया, पहचान लिया, मतलब का भाईचारा है, और तुम इसीलिए वन में आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है, बोलो हो माता धन्य हो। और तत्काल लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची और वहां से प्रस्थान हो ली, और कह दी थी माता बाहर निकल गई तो मेरे बस की बात नहीं, लेकिन विधि का विधान था, होने के लिए थी, क्यों कि सीता और राम जी ने योजना बनाई थी,
सारा प्लान सेट कर दिया था, लेकिन लक्ष्मण जी को बात नहीं बताई थी। अब भाई हम अयवाणी करांगे नहीं, लक्ष्मण जी रुचि को ले तो चलो अपन यहाँ पर रहते हैं, ऐसे प्रोग्राम कर ले यार, आप चोरी को बहाना कर दे यार, है ना, सामान उनको खुकी और दिया। अब बताओ अपन रुचि लेंगे क्या ढूंढवा में? नहीं लेंगे ना रुचि। अब कोई और आएगा ढूंढने, जब हंसी और आओगे, देख कैसे चूतिया बना इनको, देख मूर्ख बना है, अच्छा देख सही बात है ना, नहीं लेगा ना रुचि। इसीलिए तो लक्ष्मण जी को भी नहीं बताया, तो लक्ष्मण जी क्यों जाता हुआ कर्म फोड़वा, नहीं जाता ना। इसलिए तो कहते हैं, मतलब इसीलिए का मतलब है कि अच्छा पता चला, जैसे कोई चोरी हो, अच्छा इसीलिए पता है, वो यही वजह से आता था, ठीक है ना। तो ऐसे इस प्रकार से कुछ शब्दों का तो आपको टेंशन मुक्त रहना मेरे बेटाओ, ये 7 शब्दों को रट के याद रख लेना। और अगर मिश्र वाला वाक्य पूछ लेता है मान लो भेद में, तो जो शब्द आ जाए, छोटी की आ जाए और क्रिया विशेषण आ जाए तो उसको कर देना। सरल वाक्य में कोई रहते नहीं है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है ना, ठीक है। आजा बताओ वाक्य के कितने अंग होते हैं मेरे बेटा, कौन कौन से? एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। जल्दी से बताओ, कमाल की बात है, कोशिश करो यार, कितने अच्छे बच्चे हो, मन मोह का आपके अंदर वो खुशबू है चारों तरफ फैलेगी, भाव विभोर हो जाएंगे लोग। कौन से होते हैं बेटा? वेरी गुड, उद्देश्य और अच्छा बता, जिसके बारे में कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। वेरी गुड, जैसे काका ने काके को चांदनी चौक में काकड़ी खिलाई, इसमें बताओ उद्देश्य क्या है? वेरी गुड, दिमागदार हो रहा है। चल विधेय बता क्या है? काकड़ी। वेरी गुड, काकड़ी काई खिलाई? काकड़ी, ठीक है ना। दादा ने दादी को दरवाजे पे ले जाकर दमादम दमा चौकड़ी मचाई, तो क्या हो गया? ठीक है ना। तो ऐसे इस प्रकार से, और क्या? तो इसमें ये क्या आ जाता है मेरे बेटा? ये उद्देश्य और विधेय, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं ना? चलो एक बार वापस पूछ लेता हूं। देखो ये मेरे बेटा अर्थ के आधार, ये रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, ठीक है ना। आजा बताओ, बड़ी की का प्रयोग कहाँ होता है? संबंध बताने के लिए, ये भी आपको याद रखना है ना, ठीक है ना। ऐसे आ जाता है, मान लीजिए धृतराष्ट्र ने बहुत समझाया लेकिन दुर्योधन नहीं माना। अब बताओ ये कौन सा वाक्य है? कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। अच्छा बताओ, दूध और जलेबी खाता है, बताओ कौन सा वाक्य है? जल्दी बताओ, कौन सा हो गया? अच्छा सरल, चलो लिख देता हूं। जैसे आ जाता है कि वह है दूध और जलेबी खाता है, दूध और जलेबी जलेबी खाता और है। जल्दी बताओ कौन सा वाक्य है? सोच लो अभी भी अच्छी तरह से, समय है, समय रहते हैं सोच ले तो बहुत अच्छी बात है। बताओ कौन सा है? बताओ, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है? ध्यान दो, बिल्कुल गलत है। अरे भाई देखो ये बिल्कुल वाकई गलत है। पीने के साथ पीने की क्रिया जोड़ो, खाने के साथ खाने जोड़ो, तो है कि भाई दूध पीता है और जलेबी खाता है। वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। कौन सा है? लेकिन बताओ, जैसे आ जाता है राम, जैसे श्याम और राधा माखन खाते हैं, बताओ आप क्या नाम से, कौन सा वाक्य है? जल्दी बताओ। आपको पहचान सब कुछ बता रखी है, जल्दी बताओ बताओ। अरे मिश्र तो क्या होगा? मिश्र में आता है क्या और शब्द? कौन सा हो गया? बिल्कुल गलत है। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? कम से कम 2 वाक्य हो, 2 से ज्यादा भी हो। क्या धूल याद रख रहे हो क्या? खाली रोटा तोड़वा से कुछ नहीं होता है। हाँ, यानी कोठा भर लिया और सो गया और आराम से, वो काम तो पशु भी करता है, वो भूखा रहता है क्या? फिर मनन करो, कितनी बार समझाए। ये तो एक वाक्य इसमें, ये वाला तो ये और शब्द है ना, ये तो इनको अलग अलग किया है, राधा और श्याम को अलग अलग किया है। ये सरल वाक्य है,
अब तो हामड़ भरोएगा और क्या। हाँ अब तो ऐसे, हाँ चुपचाप ही बोझो, बहुत बहुत सज्जन आदमी हो, देखो हो। तो ध्यान देना मेरे बेटाओ। क्या क्या, अब या तो मन में ही बोल ले जाने काई बोले। हाँ सच बात है, बेचारी आओगे न पराई भाभी दुख पाओगे, नहीं तो हंसोगे और न बोलोगे, बस सोचा कि अच्छा का पाना पड़ी घर में। अच्छी से हकीकत में ऐसा ऐसा आदमी भी बेकार रहता है। सही बात है, सामग्री को कोई उठा ले जाओ, हाँ, ढूंढते रह जाओगे, खाएंगे हवन सामग्री आहुति कहाँ जाओ। हाँ, तो सज्जनता का युग कहाँ है। हाँ ध्यान दो बेटा, तो आप लोगों को ये ध्यान दो, आपको कितनी बार बताया था, ध्यान दीजिए। ये वाला जो और है ना, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आपके सामने देखो, दो वाक्य जोड़ गए ना, एक और दो, दो से ज्यादा हो तो भी ये है, कम से कम कितने होने चाहिए, दो। लेकिन यहाँ पे एक वाक्य, ये तो इन बच्चों को अलग करने के लिए कॉमा लगाते रहे। कभी भी कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता संयुक्त वाक्य में। ओके, जैसे 50 होता, जैसे देखो, जैसे तुम, मैं, वे, ये, उन और गोपाल पत्र लिखते हैं, 50 का नाम तो कोमा लगते रहेगा, लगते रहे, वाक्य तो एक है। जितने करता उतने भाई, जितने डिब्बे उतनी सेटिंग। ये थोड़ी ट्रैक्टर में कोई 10 ट्रॉली जोड़ देगा, पटरी पे तो जोड़ सकते, पटरी पे तो जोड़ सकते हैं ना, लेकिन रोड पे क्या सक्सेस हो सकते हैं क्या, क्योंकि रोड का सिस्टम, क्योंकि जो अपने रास्ते पर चलता है। ऐसे तो फिर हवाई जहाज में भी जोड़ ले जाओ एक आध डिब्बा फालतू, जोड़ सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ऐसे हमको ये हर चीज का ध्यान देना है, ये किसका प्रयोग, ठीक है ना। तो और पूछ लो, मैं बताओ, ये वही देश है जो नहीं, जो वीरांगनाओं के लिए बाजी लगा चुका, कौन सा हो गया, वेरी गुड। जैसे बताओ, राजस्थान जयपुर से छोटा है, तो वाक्य तो गलत है, तो गलत में ही पूछ रहे हैं, ग्रामर व्यक्ति को खोपड़ो खराब हो जाएगा, वाक्य गलत है यार, मत तो वाक्य गलत थोड़ी, तो व्याकरण पूछ रहा है। अब इसमें क्या चीज है बताओ, जब कौन सा इसमें वो है, क्या नाम से, कौन सा वो है, कौन सा वो क्या, जिसको अंग्रेजी में वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, वो जिसको अंग्रेजी में वो बोलते हैं, हिंदी में बताऊं क्या है, डिग्री। ये तो बता कौन सी डिग्री है, राजस्थान जयपुर से बड़ा है, तो हिंदी में कौन सी बोलेगा फिर, मैंने तो हिंदी में बोला वाक्य, तो चलो उसको बोलेंगे उत्तम अवस्था। अवस्था कितनी होती है, तीन, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, ठीक है। लेकिन बताओ, विद्याधर नगर से प्रतापनगर बड़ा है, अब बताओ कौन सी अवस्था है, नहीं, दो के बीच में बताइए ना, उत्तरावस्था। उत्तम अवस्था में क्या होती है, अनेक है। ओके, कोई दिक्कत है, ठीक है मेरे बेटाओ। तो अब एक विशेष तौर से नोट करके रख लेना आप लोग, सरल वाक्य होता है ना, तो उसमें और शब्द आ जाए ना, तो ये और शब्द संयुक्त वाला नहीं होता है। किसी चीजों को अलग, अगर दो होते हैं ना, जब भी अपन ये लिखते हैं राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम, अगर दो से ज्यादा हो ना, तो फिर अपन को कौमा लगाना पड़ जाता है। देखो ये था और ये था, ज्यादा जोड़ेंगे तो अब ये इन दोनों के बीच का ही तो बनाया, और ठीक है। और यहाँ क्या होता है, ये और दो वाक्य जोड़े जाएंगे, जैसे दो वाक्य हो गए, वह दूध पीता है, वह दूध पीता है, एक वाक्य अलग हो गया, और जलेबी खाता है। अब वह को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, वह दूध पीता है और जलेबी खाता है। जैसे कोई कहे ठंडा और गर्म लो, तो अब बताओ ये कौन सा वाक्य है, ठंडा और गर्म लो, सही तो होगा, क्योंकि दो चीज अलग है, ठंडा अलग है, गर्म। लेकिन बताओ, लेकिन ठंडा ठंडा खाओ, ठंडा और ठंडा खाओ, अब कौन सा वाक्य, सरल हो गया, तो ठंडा और ठंडा, लेकिन उसमें अलग अलग दे दिया, समझ गए ना, क्योंकि गर्म के साथ गर्म की बात होती है, ठंडे के साथ ठंडे की बात हो जाती है। कोई दिक्कत है नहीं है,
तो दूसरा प्रारंभ कर दो वो वाला अर्थ के आधार पर। चलो तो इसको प्लस कर दो। अब देखो अर्थ के आधार पर होते हैं वाक्य, वो बेटा 8 प्रकार के होते हैं। देखो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। हाँ मैं अभी क्लास में बेटा, अभी मैं फ्री होके बात करता हूँ ना। तो ये अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अच्छा बताओ, ये कुछ मिनटों में याद करना चाहते हो कि घंटे में याद करना चाहते हो? मिनटों में, और मिनट से भी छोटे में करवा दूं तो बोलो पक्का? लिखवा में टाइम लगेगा। देखो कोई चीज है ना बनवा में टाइम लगे, कोई चीज बनवा में टाइम लगे। अब जैसे मान लीजिए दूध है, 10 लीटर दूध है। अब बनवा में तो, दही बनवा में तो टाइम लगेगा, लेकिन जामुन की एक बूंद डाली और डाल दी एक बूंद, अब वह कितना देर में जमेगो वह फिर वह जाने। समझे? तो लिखने में टाइम लगा, पढ़ते समय सेकंडों में याद हो जाए। कैसे? जैसे अपन क्या नाम से बोल देते हैं कि भाई आई विश सन्नी संदेह विधि प्रश्न है। देखा, 1 सेकंड में पढ़ लो। आई विश सन्नी संदेह विधि प्रश्न है, 1 सेकंड में आ जाता है ना। देखो 1 मिनट तो जब होते है जब वो छोटी सुई पूरा एक राउंड लगा ले, और 1 सेकंड में नहीं लगेगी ना। यह सेकंड यूं होती है, नहीं ऐसे थोड़ी होती है। 59 बार आएगी ना वो, जब जार हो गया ना 1 सेकंड, है ना। तो पल हो गए वो। तो फिर सबसे छोटी जो इकाई होती है क्या होती है? पल। भाई पल चल रही है। जैसे डेड बॉडी भी अगर मतलब मरणासन होने लगे और मशीन फिर चलती रहती, मशीन बताती भाई अभी तो जीव है, पल चलती रहेगी। कितनी भाई? 5 है, 10 है, अभी तो जीव है, जब तक हटाएंगे नहीं। और बहुत से हॉस्पिटल में तो मर जाओगे जब भी कोई मतलब ही नहीं, 2 दिन तक पड़े रहे पैसे बनाने के लिए। सरकारी में नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए। अब देखो इसको, देखो बेटा, आ से बन जाता है आज्ञावाचक। क्या बन जाता है? आज्ञावाचक। नंबर 1 हो गया आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा हो गया? आज्ञावाचक बन गया, ठीक है। दूसरा वाला हो गया ई से बन गया इच्छावाचक बन गया। कौन सा बन गया? इच्छावाचक बन गया, ठीक है। और तीसरा बन गया विषय यानी विस्मयवाचक, विस्मय और वाचक, ठीक है। नंबर 4 बन जाता है संशय, बन गया संकेतवाचक। क्या बन गया? संकेतवाचक। अभी पूरा उधर समझाऊंगा। 5वां नंबर आ गया नि से बन गया निषेधवाचक, निषेध है और वाचक। और 6वां नंबर बन गया संदेहवाचक, संदेहवाचक। और 7वां नंबर बन गया विधिवाचक, विधिवाचक। और लास्ट एंड फाइनल बन गया प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अब बोर्ड पर देखो, देखो प्रश्नवाचक। देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं ना। देखो बोर्ड पर देख लो ना, फिर लिख लेना। एक एक दोबारा लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लिख ले। देखो आज्ञावाचक,
इसी इच्छावाचक, विषमवाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, प्रश्न, ये तीनों के तो मोटे मोटे लिखे हुए है खूब, विधिवाचक और ये है ना, लिखे है ना। तो बस इतना सा सूत्र तो याद रखना है। आविष्य संदेह विधि प्रश्न है। एक तो आपसे वो पूछा जाता है सरल है कि मिश्र संयुक्त है। एक इनमें से देगा अकवाक कौन सा है, मैं 2-3 समझा रहा हूं फिर तुमसे पूछूंगा मैं, ठीक है। देखो, आज्ञावाचक क्या होता है, जिसमें किसी काम को करने की आज्ञा दी जाती हो, वह आज्ञावाचक होता है। और आज्ञावाचक में उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं, और इसमें अधिकतर ओ की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे तुम हिंदी पढ़ो, तुम समय का सदुपयोग करो, तुम ये करो, तुम वो करो, फलाना ढिकाना, जो ओ की मात्रा अधिक आती है, ठीक है। इच्छावाचक क्या होता है, यानी जिसमें किसी काम को करने की इच्छा प्रकट होती है। इच्छा 2 तरह की होती है, एक तो पर्सनल, एक सार्वजनिक। पर्सनल तो क्या होगा, भाई मैं पढ़ लिख करके विद्वान बनूंगा, भाई मुझे खाना खाना है। सार्वजनिक क्या होगी, आप कभी जंक्शन पर गए हो, बस अड्डे पे गए हो, तो देख लो बस चलने से पहले या ट्रेन चलने से पहले वो कंप्यूटर में बैठे बैठे एक लुगाई बोल दे गए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे। वो तो चलो बताओ, यात्री के पे ध्यान दे, ये कौन सा है बताओ, ये कौन सा वाक्य होगा। चलो उसने बच्चे ने बोला था यात्री कृपया ध्यान दे, तो ये क्या बता, जल्दी बताओ। संकेत, वेरी गुड। जैसे देखो गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है, संकेत मिल गया ना, ऐसे उसे आ जाए। लेकिन चलो, ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे, क्योंकि पर्सनल किसी से थोड़ी का है, ठीक है ना, ठीक है। विषमवाचक क्या होता है, जहां हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, विषम, जैसे अरे, हे, अरे, ओ, वाह, अजी, ये सारे आ जाते हैं। जैसे हे प्रभु सभी का कल्याण हो, अजी सुन रहे हो। संकेत बात है जिसमें किसी कार्य के होने के और संकेत का बोध हो। जैसे बताओ, जेब कतरों से सावधान, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, अपने अपने सामान को संभाल के रखो। कौन सा, ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे यात्री अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह से सुरक्षित ले जाए, जैसे पार्सल आ जाते हैं ना, सामान की सुरक्षा, हाँ, कुछ भी सामान कुछ भी हो सकता है, खाने का हो सकता है, पीने का हो सकता है, पहनने का हो सकता है, खेलने का हो सकता है, देखने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। निषिद्ध वाचा ध्यान दीजिए, जिसमें किसी क्रिया के नहीं करने या कानूनी धाराओं का बोध, ये आम रास्ता नहीं है। बिना टिकट यात्रा पाए जाने पर 500 रुपए का अर्थदंड होगा। टीपते पकड़े जाने पर 2 साल के लिए निष्कासित कर दी जाएगी। निषेध वाचक। संदेह वाचक क्या होता है, जिसमें किसी काम के होने में संदेह हो भी सकता है और जैसे अभी ऑल इंडिया रेडियो से समाचार मिले कि रात्रि को 12 बजे रसगुल्ला बरसने की संभावना है, सभी यात्री अपने मुंह को खोल करके सोए। कौन सा है बताओ, सच में मुंह को खोल भाई लगो हकीकत मरे भगवान अतरो नीत लो पैदा हुई हो भाई, तो सोचे ही थे जैसे साचा ही बरस रहे हो। कोई बात नहीं, तो क्या कहते हैं। और ध्यान देना, लिखते समय कभी भी मुंह को नहीं खोलना चाहिए लिखते समय, क्योंकि मक्खी मच्छर कुछ भी जा सकते हैं, क्योंकि हम श्वास तेज लेते हैं, बहुत जल्दी चल जाते हैं। बोलो बेटा, नाक से ही चले जाते हैं मान ले, जबकि नाक में रोए क्यों होते बाल, जिसे छणके जाए वो, ये फिल्टर होके जाए, छंदनी लगा दी ना भगवान ने, इसीलिए तो मुंह तो खुला रहता है, डायरेक्ट मुंह में मच्छर अगर गए तो डायरेक्ट ही सांस नली में जा सकता है, आदमी मर भी सकता है, इसलिए। और एक दौड़ते समय तो कभी भी मुंह को नहीं खोलना चाहिए, खुश्की जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी थक जाएगा, सूख जाता है गला। बोलो, इसलिए दांतन को तो भींच लो और होठन को खोल लो, दांत भींच के होठ खोल के और सारे सुरों को खोल लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं दौड़ते समय, लेकिन मुंह को नहीं। क्यों, आंखों से खुश्की आ जाएगी, क्यों हंसी आ रही था। कितने सुर होते हैं,
कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। कितने? सारे गए में पैदे निशा, है ना? ठीक है? हाँ ठीक है। तो ध्यान दीजिए, संधिवाचक क्या होता है बेटा? हो भी सकता है और नहीं। देखिए विधिवाचक को समझ लो। विधिवाचक वो होता है जिसमें कोई भी प्रक्रिया विधि विधा अनुसार चलते, प्रकृति के नियम के अनुसार चलते, वो विधिवाचक होता है। और जब से सृष्टि बने तब से वो नियम चल रहे। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, जैसे दूध का रंग सफेद होता है, सर्दियों में सर्दी लगती है, गर्मियों में गर्मी, आम को भींचने पर मीठा स्वाद आता है, आम मीठा होता है। तो ये क्या? विधि विधा अनुसार, विधि के अनुसार। रात्रि को तारे टिमटिमाते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पूरा उदय होता है। जैसे बच्चे पढ़ते रहेंगे, बच्चे होते रहेंगे, सृष्टि रहेगी तो बच्चे भी होंगे। विधि विधा अनुसार, कोई चैलेंज नहीं कर सके, विधि के अनुसार बनाए। जैसे दूध में जामुन डालने से दही बनेगा, दूध में छानना खीर बनेगी, और किताबों को अध्ययन करने से तकदीर बनेगी। क्या बनेगी? तकदीर बनेगी। समझ गए बेटा? विधि विधा अनुसार नियमों का। ठीक है, जैसे पौधे में पानी डालते रहने से फलित हो जाएगा, बढ़ेगा। डालो विधि। प्रश्नवाचक ध्यान दीजिए, बताओ जैसे चाय पियोगे, इसमें प्रश्न है या नहीं है? है? अरे मंगवा दो तो चाय। कौन है इधर? क्या नाम उसका? है? रामलाल। राम। अच्छा 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 अच्छा, यार कमाल। बताओ ना कौन? चलो चाय पियोगे, प्रश्नवाचक है कि नहीं है? है? नहीं प्रश्नवाचक है कि नहीं? फिर चाय नहीं है ना? अरे छोड़ो, या तो बात देखो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, तब प्रश्नवाचक होता। कैसे बावड़े हो गए चाय का चक्कर में? कई 2.5 रुपया की चाय बापड़ी जो कम मारिया, 2.5 रुपया की चाय बापड़ी जो में लाड़ थारी आपड़ी, कई चाय के ऊपर शायद तो वैसे पीते होंगे। फिर ध्यान देना बेटा, देखो जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रह रहे हो, आपके साथ कौन बैठा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम कल क्यों नहीं आए, तुम कब से उदास बैठे हो। ठीक है, तो ये ऐसी। अब मैं पूछने देगा कौन सा है, बोलो। जैसे बताओ कि ए रिक्शे वाले, बताओ कौन सा है? ए रिक्शे वाले बिल्कुल गलत है। इसमें विष में, क्योंकि एक क्यों दिया? लेकिन अब बताओ तो रिक्शे वाले, अब बताओ कौन सा है? रिक्शे वाले, आप बताओ जल्दी, देखा। वेरी गुड, अब संकेत है। जैसे खाना बन गया, अब बताओ कौन सा है? बताओ कौन सा है? खाना बन गया, कई विधि है में, इसमें तो विधि तो नहीं है। प्रकृति ने बनाई है कि रोटी? ये तो आदमी का स्वाद ने बना दी। अब यूं कर दियो तो कर जलेबी बन गई, पग यूं बेल दी तो करे रोटी बन गई, और यूं उतार दियो तो कर पुआ बन गया। बताओ क्या बोला था मैंने? खाना बन गया तो क्या होगा? संकेत मिला है ना। लेकिन खाना बनाओ, वेरी गुड, खाना बन गया होगा क्या? बिल्कुल गलत, संदेह। संदेह है ना, खाना बन गया। लेकिन बताओ क्या खाना बन गया? वेरी गुड, खाना कब बनेगा? प्रश्नवाचक है। अरे खाना बन गए हो, अब बताओ कौन सा है? विस्मयवाचक, वेरी गुड, विस्मयवाचक। बताओ जेब कतरा से सावधान। ये बताओ जैसे नीचे की दुकान ऊपर खुल गई है, नीचे की दुकान
कैसे लिखाता रहता था। तो इसमें क्या हो गया, संकेत, संकेत हो गया, क्या हो गया, संकेत भी जगह। जैसे देखो ये दुकान वहां शिफ्ट हो गई है तो वहां आया, ठीक है। जैसे बालक आ चुके हैं, बताओ कौन सा है, बालक आ चुके हैं, संदेह नहीं है, संकेत मिल गया ना। लेकिन बताओ बाल बच्चे को बुलाओ, आज्ञा है ना, बच्चे को बुलाओ। चलो बच्चे को बुला लिया होगा, संदेह है। बताओ बच्चे पढ़ते रहेंगे, विधिवाचक, वेरी गुड, क्योंकि बच्चे पढ़ते रहेंगे। बताओ सर्दियों में सर्दी लगती है, वेरी गुड, है ना। जैसे क्या नाम से आ जाता है कि निषेधाज्ञा, जैसे गति सीमा 50 किलोमीटर, अब बताओ कौन सा है, गति सीमा 50 किलोमीटर, हाँ बताओ, है क्या हो गया, गति सीमा 50 किलोमीटर, संकेत, वेरी गुड, है ना। लेकिन अगर देखो, जैसे देखो, जैसे मान लीजिए आ जाता है कि ध्यान देना, प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक भारी वाहन वर्जित है। अब कौन सा है, निषेध हो गया, उसमें धारा जुड़ जाएगी, है ना, ठीक है ना। जैसे परीक्षा परिणाम आ गया है, संकेत हो गया ना, परीक्षा परिणाम निकलवाओ, हे भगवान परीक्षा परिणाम अच्छे निकले, क्या, विस्मय, वेरी गुड, हे भगवान, है ना। जैसे बताओ चिरंजीव रहो, विस्मय, वेरी गुड, दूधो नहाओ पोता पढ़ो, भगवान कल्याण कर देना, विस्मय नहीं, भगवान कल्याण, इच्छा, एक इच्छा, इच्छा हो रही है, इच्छा, अगर उसके साथ ये गए हे भगवान जोड़ दे, भगवान कल्याण, ये बोलते हैं ना भाई, यात्री ईश्वर आपकी यात्रा मंगल में करे, है ना, ठीक है ना। बोलो, देखो आपको बताया वार कितने होते हैं, 7, और हर एक वार में कोई न कोई भगवान का वार होता है ना। लेकिन उन वारों से भी एक ऐसा वार है, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो आजीवनी मंगल काम होते रहेंगे, और वो है उपसर्ग परि। तो क्या बन गया, तो हमेशा अगर एक जगह रहेगा तो कभी भी कोई दुख नहीं होगा, कोई भी शत्रु की हिम्मत नहीं जो झांक भी जाए आंख उठा के, आंख उठाई निकाल दे। बोलो, ये तो संगठन में, और बिना संगठन कुछ भी नहीं, सबका दाव लग जाता है ना, ठीक है मेरे बताओ। इसलिए तो कहते हैं भाई वार तो सारे सही है, ऐसी कोई तिथि है कि जो खराब है, ये तो सोच की फर्क है, कैसा सोच है, कैसा नजरिया है। तो ये ऐसे इस प्रकार एक इसमें से पूछा जाएगा डायरेक्ट ही। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा वाक्य इसमें जिसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता, वेरी गुड, ये भी याद रखना, है ना, आज्ञावाचक में कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो क्या नाम से, अब बताओ, चलो वो लिखो, एक दो लिखवा दो ना, लिखो आज्ञावाचक लिखो, परिभाषा लिखवा दो ना, आज्ञावाचक लिखिए बेटा, बेटा बोलो परिभाषा, देखो जिसमें किसी काम को, जिसमें किसी काम को करने की, जिसमें किसी काम को करने की आज्ञा दी जाती हो, आज्ञा दी जाती हो, वहां आज्ञावाचक वाक्य होता है। तो लिखो आज्ञावाचक वाक्य में उत्तम पुरुष कौन कौन से शब्द आते हैं, मैं,
हम हमें। उत्तम पुरुष मैं हम हमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। मैं हम हमें कॉमा लगा देना बेटा, लिख दिया ना। जैसे लिखो तुम समय का सदुपयोग करो, तुम की जगह लिख लो आप समय का सदुपयोग करो। आप समय का सदुपयोग करो। लिख लिया बेटा, एक ही लिख लो। वह खड़ा होकर हिंदी पढ़े, वह खड़ा होकर हिंदी पढ़े, वह स्टैंड अप हिंदी रीड। भाई आप बोल दो या तुम बोल दो, वो तो एक ही आ गए थे ना पुरुष, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया गया था ना। चलो प्रथम पुरुष का दूसरा क्या नाम है? वो हो ले बैठा रहा है, अन्य पुरुष है ना, छोड़ाओ तुम, गलत बात है यार। हमेशा तुम बताते रहते हैं, फिर छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हो। ये आप ये ऐसी जो चीज है ना, उन्हीं को तो ज्यादा याद रखना। और एक क्लास में क्या मिलता है, नहीं सारी किताब में लिखी हुई है ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना ये। चलो आज तक तुमने बताओ अपन ने मिश्र वाक्य पढ़ाए थे, ईमानदारी से बताना, तो किताब में देख लेना कहीं मिलेंगे नहीं ऐसे। और ये ऐसे प्रकार के पूछे जाते हैं, बहुत सारे कंपटीशन देख लेना। ये जो मिश्र वाक्य वाले में ये पूछेगा निम्न में, पदबंध करा देगा निम्न में ये है। फिर पूछ लेगा भाई कौन सा, भाई संज्ञा उपवाक्य है कि सर्वनाम उपवाक्य है विशेषण। एक दो तो क्वेश्चन तुमको वो करवाए भी थे ना, पेपर सोल्व करवाए थे ना जब, ठीक नहीं? जब मैं बताता रहता था भाई ये होगा ये होगा, दो तीन और करवाएंगे, है ना? ठीक है बेटा, इन छोटी छोटी चीजों के चित्र याद रखना है ना। हाँ लिख लिया। हाँ लिखो, दूसरा लिखो इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आज्ञा को तो ऑर्डर कहेंगे साथ है, और इच्छा को क्या कहते हैं, और विस्मय को, चलो संकेत को क्या कहते हैं, हाँ, और निषेध मना कर देते हैं क्या, और निषेध को क्या कहते हैं भाई, मतलब हाँ बैन लगा दिया, या फिर नॉट परमिशन ऐसे है। अच्छा, और संदेह को डाउट, ये तो डाउट, और विधि नेचुरल, प्रकृति के आधार पर जो बनता है, और ये क्वेश्चन में ना। लिखो इच्छावाचक, जिसमें किसी काम को करने की इच्छा प्रकट होती हो। प्रकट लिखना, गट मत लिखना, प्रकट, हाँ प्रकट होता है शुद्ध, प्रकट नहीं, प्रकट। जिसमें किसी काम को करने की इच्छा प्रकट होती हो, वहां इच्छावाचक वाक्य होता है, वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। वहां इच्छावाचक वाक्य होता है, लिख लिया। अब एक तो इच्छा आप लोगों को जो भी हो ना वो लिख लो, कोई अच्छी सी लिखना जो लाइफ से संबंधित हो। देखो तुमको क्या क्या इच्छा है, मैंने क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, कोई इच्छा नहीं है देखो, तो लिखता फिर मैं देखूंगा, चेक करूंगा। अब जल्दी लिखो, मैं चेक करूंगा इसमें। हाँ अपने अपने इच्छा लिखो एक है? तुम आ जाएगा इसमें, पता करो एक लंबा पेपर है, वो तोड़ मरोड़ अल्बेट दे, फिर लिख ले, अल्बेट दे के भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ टाइटल में ये बात है, लपेट लिखा है ना, देख लिया। चलो तुमने क्या लिखा, इच्छा ही नहीं तेरे को,
तो क्या पढ़ रहा है फिर, तेरी इच्छा नहीं है तो? हाँ क्या? पबजी खेलना पसंद है। और अच्छा तुमने क्या लिखा? अरे भगवान जय भाई, हे भाई भगवान, इनका पीड़ा हाथ करवा दीजिए भाई, और एक नहीं दो दो दे दीजिए भाई। अरे ये लिखते कि भाई हम पढ़ लिख करके नौकरी हो जाए, करना अच्छा है। ये पीड़ा हटा तो अपना आप हो जाएगा, इनकी भी इच्छा की कोई जरूरत है? हाँ चलो, हाँ लिखो लो, लिखो एक तो लिख लो, ईश्वर आपकी यात्रा मंगल में करे। 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 मंगल में करे। बेटा सब्जी पूरी बटी, दुर्घटना घटी और सारी सामग्री बटी, है ना? हाँ। संकेत हो गया, संकेत मिल गया ना। पानी पूरी बटी। वो तो कुछ भी जोड़ दो ना। हाँ लिखो, एक खुद ने लिख लियोगे ना भाई, हम पढ़ लिख करके और विद्वान बनेंगे, जो भी आपकी इच्छा है लिख लो। फिर लिखो तीसरा, लिखो विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य। लिखो जिसमें हर्ष, शोक, घृणा, शाप, आशीर्वाद, हे, अरे, ओ है, हुआ है, अजी आदि भाव का बोध हो। आदि भाव का बोध हो, वह विस्मयवाचक वाक्य होता है। वह विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे चिरंजीव रहो। चिरंजीवी आएगा ना। जैसे छी, चिरंजीव, चिरंजीवी, चिरंजीव, जीवी भी आ जाता है। छी छी, छी छी। देखिए बेटा, अगर कहीं पर भी मान लीजिए ये आ जाता है, कोई भी हर्ष वाली बात हो, शोक वाली हो, घृणा वाली हो, शाप वाली हो, आशीर्वाद हो,
ठीक है, अगर इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे ओ वाह है अजी ऐसे, जैसे हर हर गंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है विष में। लेकिन वो ऐसे दे देगा जैसे हर्ष, दे देखो कितना सुहावना मौसम है, तो कौन सा भाव प्रकट हो रहा है भैया, हर्ष हो रहा है। भगवान ने क्या कर दिया, शोक हो रहा है। जैसे घृणाग छी, है ना, ऐसे जैसे शाप दे दिया, जैसे क्या नाम से, जैसे तुम्हारो, है ना, जैसे आशीर्वाद दे दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो सदा सुहागन रहो, ठीक है, जैसे सदैव उन्नति के। अब यहाँ क्या हो गया, आशीर्वाद, ये क्या होगा, घृणा है, और ये क्या होगा, अरे आ गए, इसमें तो हर एक आदमी देख करके पहचाने। तो कुल मिलाकर के विषम वाले में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ लगता है, अगर वाक्य नहीं होता है जब तो अंत में लगता है, वाक्य नहीं होता जब तो अंत में लगता है, यहाँ कोई वाक्य नहीं था, अंत में लग गया ना। और अगर कोई वाक्य होता है तो वाक्य जहां से प्रारंभ होता है उससे पहले, कहां से प्रारंभ हुआ, यहां से हो गया, तो देख लो ये लग गया ना, समझ गए। और ये क्या लग गया, कौन सा चिन्ह है, अगर हमने इसको भी हटा दिया तो ये भी गलत है वाक्य। हालांकि वो चाहे गलत हो वाक्य, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो ये पूछेगा भाई कौन सा वाक्य है, शुद्धिकरण होगा जब, तो शुद्धिकरण में पूरा लगाना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे क्या, अरे वाह क्या बात है, अब ध्यान देना, जैसे अरे वाह क्या बात है, अब इसमें क्या कि एक आश्चर्य हो रहा है और वाह शब्द आ गया, तो इसमें सामने वाला जवाब दे तो दे, नहीं दे, लेकिन बताओ जैसे क्या बात हो गई, अब बताओ कौन सा प्रश्नवाचक हो गया, लेकिन इसमें क्या कहा, वाह क्या, जैसे वाह आनंद आ गया, क्या उससे वो नहीं, वो जवाब दे तो दे, नहीं दे, ऐसे क्यों आज वाह क्या बात हो गई, ठीक है, ऐसे इस प्रकार, क्योंकि ये वो नहीं पूछ रहा भाई कौन सा है, भाई सर्वनाम में है या जो अपने क्रिया विशेषण आई थी ना, वहां भी तो आता है ना विस्मय बोधक, ऐसे नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये पार्टिकुलर ये वाक्य में पूछ रहा है कौन सा वाक्य है, ऐसे समझ गए। अब वो क्या करेगा, देख लो ध्यान देना, वह क्या बात है, अब ये अगर केवल ये लिख दे तो जैसे क्या बात है, तो वाक्य है ना, ये गलत है, क्योंकि जो भी कोई कह रहा ना उससे कह रहा है, जैसे राम क्या बात है या आज क्या बात है, तो ये अब लगेगा, ये पूर्ण हो गया नहीं, खाली क्या शब्द आने से ही नहीं कि भाई जवाब देगा। जैसे आपका नाम क्या है, तो आगे ना, जैसे नाम क्या है, अब बताओ वाक्य शुद्ध है क्या, नाम क्या है, अरे ओ सतीश, हाँ, तो चलो अरे अरे दे दिया, लेकिन बताओ सतीश आ गया, अब बताओ कौन सा है, हाँ सतीश आ गया, संकेत दे दिया, लेकिन है ना, लेकिन बताओ सतीश आएगा, संदेश है, वो ये संकेत ही, लेकिन सतीश आ गया होगा, ये है, क्योंकि अब अपन प्रेजेंट में नहीं है। अब इस समय आपके माता पिता यही सोच रहे हैं भाई बच्चा पढ़ रहे होंगे, चाहे अपन यहाँ आप खेलने भी जाते हो, परेड भी करते हो, चाहे और भी कुछ प्रक्रिया कर सकते हैं, जो वो खाएंगे वो, अरे नहीं वो तरने वो छोरा 12वीं में पढ़ने वाला हो क्या, अच्छा 23 तारीख, अच्छा तो यहाँ भी का पड़े रहता है, तो खुद बीच में जाडो भी को लाग तो सब लोग बीच में, और क्या भाई तैयारी वारी करता रहता है। हाँ कोई दिक्कत है बेटा, तो आज अपन इतना ही विराम दे देते हैं ना, और फिर क्योंकि पूरे होंगे भी नहीं है ना, और फिर घास काटने से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, नमस्कार।